पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे। कहीं उर्मिलेश जी ने कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे। हम कलम के बेटे हैं साहेब, कैसे दिन को रात बोलेंगे। हम कलम के बेटे हैं साहेब। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां संजय शुक्ला जी के लिए पूरा सदन दे। उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। उन्होंने अफजल की बात कही, तमाम बातें उन्होंने आकर के कही। वो मुझे घटना याद आ गई। पिछले दिनों जब अफजल तिहाड़ जेल में बंद थे, तब मैं भी वहां पर गया। मैं तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन में गया था केवल। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद सामने उसकी चौकी सजी हुई थी, मंच के बिल्कुल सामने। एक एक कवि आता और उसको नमन करके ऊपर आता। कौन उससे पंगा ले। मेरा क्रम भी आया, मैं भी गया अफजल गुरु के पास और एक जिज्ञासा थी मेरे मन में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, केवल आपके नाम के आगे गुरु लगा हुआ है, अतः मेरा नमन स्वीकार करें। बोले, हाँ बोलिए सौरभ। मैंने कहा, एक प्रश्न है आपसे। आप बड़ी बड़ी जगह जाकर के बमबारी करते हैं, कभी आप मुंबई की चौपाटी को उड़ाते हैं, कभी आप अक्षरधाम में हमला करते हैं, यार कभी किशनगढ़ भी आओ। उन्होंने एक जवाब दिया मुझे। बोले, सौरभ, कहीं भी हम आतंकवादी हमला करते हैं तो उसके पीछे एक प्रक्रिया होती है, देयर इज अ प्रोसेस, हमें उसका अनुसरण करना पड़ता है। हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है और उस साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, किशनगढ़ में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। जहां पर ऐसे चेतनावान श्रोता हो, एक बार तालियां वालियां ऐसे बजे, मुझे भी महसूस हो कि हम लोग कवि सम्मेलन के श्रोताओं के सामने यहां पर हैं। बहुत ऊर्जा लगाई भाई संजय शुक्ला ने। मुझे तो एक ऐसा शायर याद आता है, आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, एक ऐसा शायर याद आता है जिसके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन उसने, आवाज नहीं आ रही आपके पास, जिसके पास आवाज नहीं जा रही एक बार हाथ उठाकर बताएं। अच्छा, अगर नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठा रहे हैं आप लोग, चतुर लोग हैं भैया। ये माइक वाले जहां पर भी हो, स्पीकर वाले, वो इन तक आवाज पहुंचाने की व्यवस्था करें। पहुंच जाएंगे आवाज आप तक धीरे धीरे, वरना आप आवाज तक पहुंच जाइए। बड़ी ऊर्जा उन्होंने लगाई। एक शायर को मित्रों में एक ऐसा जानता हूं जिसके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, लेकिन उस दुर्घटना का भी उसने आनंद लिया और वो बात पहुंचे तब आप लोगों की तालियां इस मंच तक आए और मुझे प्रतीत हो कि हम लोग यहां पर कवि सम्मेलन कर रहे हैं। उस शायर के जीवन में सबसे बड़ी घटना यह घटी कि उसकी पत्नी भाग गई और उस इतनी बड़ी घटना को उसने जिस अंदाज में जिया, वो बात आप तक पहुंचाता हूं। उसने कहा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। कि जिसने मेरा निकाह, तालियां हैं पूरे सदन से, कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित्त, कि मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित्त। वो मेरी भी के साथ है, मैं उसकी भी के साथ, वो मेरी भी के साथ है, मैं उसकी भी के साथ। आइए, मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस मंच पर अब केवल दो ही कलमकार शेष हैं, एक अनामिका अंबर और एक वो व्यक्ति जिसके विषय में मैं कुछ भी कहूं तो छोटा लगेगा। मैं चाहता हूं कि पहले अनामिका आए और उसके बाद मैं एक काव्य यात्रा उस बड़े शिखर की ओर लेकर के चलूंगा जिसको पूरा विश्व आज शैलेश लोढ़ा के नाम से जानता है। अनामिका को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं। अनामिका प्रेम की, प्यार की बातें आप तक पहुंचाएंगी। प्रेम प्यार कई बार फजीता क्रिएट कर देता है। वो एक प्रोफेसर साहब ये सिद्ध करना चाहते थे कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता, तो उन्होंने एक चूहे को पकड़ा और 7 दिन के लिए उस चूहे को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। 7वें दिन वो पिंजरा खोला गया, चूहा बाहर निकला, एक तरफ एक चूहियां बिठा दी गई, एक तरफ अरहर की दाल के कुछ दाने रख दिए गए। चूहा बाहर निकला, उसने चूहियां को देखा, अरहर की दाल के दानों को देखा, चूहियां को देखा, दानों को देखा और जाकर के अरहर की दाल के वो दाने खा लिए। 7 दिन के लिए क्रम फिर दोहराया गया। इस बार चावल के कुछ दाने रख दिए गए। चूहा बाहर निकला, चूहिया को देखा, चावल के दानों को देखा, जाकर के चावल के दाने खा लिए। एक बार एक क्रम फिर से दोहराया गया। इस बार गेहूं के दाने रख दिए गए।
चूहा बाहर निकला, उसने चूहिया को देखा, गेहूं के दानों को देखा, चूहिया को देखा, गेहूं के दानों को देखा और जाकर के गेहूं के दाने खा लिए। प्रोफेसर साहब ने इस बात से ये कहा कि ये सिद्ध होता है कि अगर मनुष्य को कोई चीज प्रभावित करती है तो वो केवल हमारी भूख है और कोई भी चीज मनुष्य को प्रभावित नहीं करती। वहां पर किशनगढ़ का भी एक छात्र फंसा हुआ था, खड़ा हुआ, बोला मास्टर जी आपने अनाज 3 बार बदल के देख लिया है, एक बार चुईया भी बदल के देख लो। मैं मंच पर चुईया बदलने का प्रयास करता हूं, अनामिका अंबर को अब आमंत्रण देना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। मुझे पंक्तियां किसी कवि की याद आती हैं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूं। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें अनामिका जैन अंबर आपके लिए। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। आइए भाई साहब। ये रोज रात में ऐसे ही घूमते होंगे। मैं इन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय संजय शुक्ला जी ने किया। आदरणीय चंदू जी बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि वो शैलेश जी को ही देख रहे हैं। हालांकि जब से मैं यहाँ खड़ी हूँ 2 बार उन्होंने चश्मा भी अपना पोंछ लिया है। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा समारोह आपने जुटाया है। मंच पर बैठे जितने अतिथिगण हैं मैं इन सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा मन है कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर पहुँचे। हालांकि मुझे पता है कि आज आप श्रोता से ज़्यादा तारक मेहता के दर्शक हैं, फिर भी ये छोटी सी कलम यदि कहीं आपके दिल को छू जाए या कोई बात अच्छी लग जाए तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर पहुँचे। मेरा मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि वो भी हिलते डुलते रहें, ताली बजाते रहें, वरना लगेगा कि मंच के दोनों ओर कुछ गमले सजाकर रख दिए गए हैं। तो थोड़ा आप भी हिलते रहें। बहुत अच्छे। आइएगा, 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। भैया इसका चरित्र सुधारो, ये सीटी मार रहा है। माइका लाल जहां भी हो माइक जरा सही कर दें। पिछले साल का चंदू जी पेमेंट हो गया था इनका माइक वालों। मात्र शक्ति यहाँ पर पूरी तरह से उपस्थित है। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए इन कवियों में एकमात्र कवित्री मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मेरा मन है जब तक मैं यहाँ पर रहूँ, मंच पर माइक पर रहूँ, तब तक आपका अतिरिक्त स्नेह मुझे मिले। पर ऐसा ना हो कि आप रहने दें, आप भी ताली वाली बजाते रहें। चाचा जी एकटक मुझे निहार रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आइए। नहीं, इसमें चाचा जी की कोई गलती नहीं है। आज चाची जी काफी दूर बैठी हुई हैं। मंच को जिनकी उपस्थिति मात्र गौरवशाली करती है, ऐसे आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। उनकी अगवानी में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, उनकी भूमिका में खड़ी हूँ। थोड़ी देर आपके बीच रहूँगी, उसके बाद मैं एडवर्टाइजमेंट की तरह रहूँगी। सीरियल आपके मेरे बाद सीरियल यहाँ पर शुरू होगा। आइएगा, 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करती हूँ। भगवान महावीर के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखती हूँ। उनकी छवि आप अपने मन में रखिए। कहते हैं, लोग कहते हैं कि महावीर भगवान का अवतरण पुनः होना चाहिए, जैन धर्म में अवतारवाद नहीं होता। मैं पूछती हूँ, यदि भगवान महावीर का अवतार पुनः इस दुनिया में आए तो भगवान महावीर क्या करेंगे? शायद
वही करेंगे जो आचार्य श्री विद्यासागर जी कर रहे हैं, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी कर रहे हैं, तमाम संत कर रहे हैं। तो चार पंक्तियां मैं उनके चरणों में रखती हूँ और आपकी आस्था को आवाज देती हूँ, आपकी करतल ध्वनि मेरे तक पहुंचे। यदि पंक्ति अच्छी लगे सुनिएगा। स्वागत। कि संयम का एक दीप जगा कर आत्म को उजियार लिया है, संयम का एक दीप जगा कर आत्म को उजियार लिया है। कोई नहीं है तुम समदूजा, ये सबने स्वीकार लिया है। कोई नहीं है तुम समदूजा, ये सबने स्वीकार लिया है। दुनिया का है बना तजकर भेष दिगंबर धार लिया है, दुनिया का है बना तजकर भेष दिगंबर धार लिया है। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है, यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है। एक बार सब कुछ भूलकर आचार्य श्री विद्यासागर जी की, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की छवि आप अपने आंखों में रखिए। चार पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूं। मेरा दावा है कि ये पंक्तियां आपको लगेगा कि आपने अपने दिल से लिखी हैं, आपने अपने दिल से पढ़ी हैं। सुनिएगा, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। मंच का आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत नामे का। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। वाह। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है, कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। सूरत में भगवान मिला है। चार पंक्तियां नवकार महामंत्र की आपके चरणों में रखती हूं। बेटे बैठिए। वो पंक्तियां यदि लगे कि हाँ जैन धर्म का पालन करते हुए, उसका दायित्व निभाते हुए मैंने कुछ अच्छा लिख दिया है, तो आपकी तालियां आपका मन में चाहूंगी। सुनिएगा। जहां पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहां पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। मित्रों, एकमात्र संत के कारण आज इतना भव्य समारोह यहाँ जुटा है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो घर में बैठ कर के कहीं मुनियों की, संतों की बुराइयां करते हैं, कहीं उनकी निंदा करते हैं। तब चार पंक्तियां ऐसे लोगों तक पहुंचे जो कहीं उनकी निंदा करते हैं, उनको कोसते हैं या उनके बारे में कुछ कहते हैं। सुनिएगा, मंच का ध्यान चाहूंगी। स्वागत स्वागत भैया सुनिएगा, पंक्तियां आप तक पहुंचे। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पा
पाते, भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। गुरु निंदा जो, 4 पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की है, आप सुनना चाहते हैं वो भी सुनाऊंगी, पर मेरा मन है कि 4 पंक्तियां, मैं जैन समाज की बेटी हूं तो मेरा धर्म बनता है कि ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाऊं और पूरे देश तक ये पंक्तियां पहुंचे, पूरी दुनिया तक पहुंचे। सुनिएगा। स्वागत। आदरणीय प्रीति खंडवा जी मेरे सामने बैठी है, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, उन्हें जंगल में छोड़ो वो हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की है। आदरणीय शैलेश जी, मंच से जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ कवि मना कर देते हैं, मुझसे ये कहते हैं कि ये पंक्तियां मत पढ़ा करो। जैन समाज की बेटी होने के नाते ये 4 पंक्तियां पढ़ने की मैं हिम्मत करती हूँ। आपके सामने मेरा हौसला आप बढ़ाएं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। ये जो नौजवान साथी, ये जो नौजवान बैठे, युवा पीढ़ी, देखिए आपके कोर्स की भी मेरे पास बातें हैं। मैं सोच रही हूँ अपना दायित्व तो निभा लूँ, उसके बाद मैं आप तक ही पहुँचूंगी। बिल्कुल आपकी हर बात मैं पूरी करूंगी जो आप, यकीन मानिए आपका यही हौसला है, यही स्नेह है जो मुझे ये पंक्तियां पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। श्रृंगार के लिए मुझे आपके बीच बुलाया गया है, श्रृंगार की कुछ बातें मैं करती हूँ और आपका मन यदि मुझे एक बार मिल जाए, यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी बैठी है, थोड़ा सा मैं गुदगुदाना आपको चाहती हूँ। आपका एक और दूसरी दिशा का एक और मन में आपका मानना चाहती हूँ। सुनेगा मंच पर बैठे हुए अतिथिगणों और आप सभी से निवेदन है। 4 पंक्तियां इस खूबसूरत सी रात को समर्पित करती हूँ और आपके बीच कुछ दोहे लेकर के आई हूँ, वो दोहे आपके बीच पढ़ती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है नाम। चंदू जी विशेष कार्य के लिए चल दिए हैं, अच्छा पीछे जाकर के सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदू जी सुन लीजिए। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोग
कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी। वाह 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 वाह। अच्छा जी, ये भी सुनने वाले बैठे हैं, मुझे पता ही नहीं था कि आपके कोर्स की भी बात हो रही है। अब आप सभी की बारी है, आप सभी को आहा और ओहो करना है। यहाँ पर बैठे हो तो आदरणीय ये संचालक जी, जब काव्य पाठ, जब कवि सम्मेलन शुरू होना था तो उससे पहले कह रहे थे तेरा मुझसे खास रिश्ता है, मैं बताती हूँ। ऐसा है, अभी संजय शुक्ला जी आए थे, वो लड़कों के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, वो लड़के लड़कियों के पीछे चल रहे थे। संजय जी, ये लड़के जितना भोले दिखते हैं उतने होते नहीं हैं, मैं आपको बता दूं। मैं चाहती हूँ कुछ दोहे आपके बीच पढ़ती हूँ, आपकी आहा और ओहो मिले तो मैं इस काव्य समारोह में अपनी उपस्थिति श्रृंगार के माध्यम से भी दर्ज कर पाऊंगी। मंच चाहूंगी, सुनिएगा। चंदू जी और दिनेश दिग्गज जी शिखर वार्ता में लगे हुए हैं। हमारे देश का यही हो रहा है, जब मंच पर कोई खड़ा होता है तो पीछे से शिखर वार्ताएं होती रहती हैं। मेरा मन है थोड़ी देर का माहौल दें, उसके बाद आदरणीय शैलेश जी आपके बीच होंगे। सुनिएगा, गीत गजल की छंद की लाई हो सौगात। आप सभी को दोहा जब खत्म होगा तो इसमें आहा